प्योर सोल्स वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कीजिए। आप कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। आप अपने कुल में राजा बनने के लिए आए हैं। मे बी आप शामन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो अपने आप में इनबिल्ड होता है कि आप एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। तो आपको अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना है और आपको जो इनबिल्ड जो ब्लेसिंग मिली है आपके कुल से वो इस्तेमाल करनी है और हमेशा चीयर अप रहना है। सो ये आपको बोला जा रहा है, हमेशा खुश रहना है, ये आपको बोला जा रहा है। आपको डेफ़िनेटली आप कुछ हिडन टैलेंट के साथ इस दुनिया में आए हैं, तो उसको एक्सप्लोर कीजिए और दुनिया को एक नया टैलेंट गिफ्ट कीजिए। इसी पॉज़िटिव नोट के साथ हम विघ्नहर्ता का नाम लेते हैं। ओम गण गणपतये नमः। और कार्ड निकाल के देखते हैं कि क्या आ रही है मैसेजेस। डेफ़िनेटली बिग विश फुलफ़िलमेंट वाली कार्ड है, तो आपकी जो भी बड़ी विश है वो फुलफ़िल हो रही है। और थोड़ा-सा सिग्निफ़िकेंट गया यहाँ पे मेरा ध्यान, फिर से वो जो मैंने चैनल मैसेज किया था वो आया। तो कहीं न कहीं आप जैसे ही आपके कुल से कनेक्ट होंगे, आप अपनी ऊर्जा से कनेक्ट होंगे और उसका सही इस्तेमाल करेंगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपकी एक बड़ी जो विश है वो फुलफ़िल हो जाएगी। और कहीं न कहीं आप अपने लिए इस वजह से आप जब भी यूज़ करेंगे इस वजह से आप अपने और अपने कुल को प्रोटेक्ट कर पाएँगे। और घर को आप जहाँ पे भी रहते हैं उसको प्रोटेक्ट कर पाएँगे और साथ ही साथ एक विश जो है, बहुत बड़ी विश जो है वो फुलफ़िल कर पाएँगे। जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं आप सोच रहे थे कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा पीस आएगा। तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ा पीस यहाँ पे आ रहा है आपके लिए। और आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, जैसे ही वो विश फुलफ़िल होगी आपकी लाइफ़ में पीस आएगा। और कहीं न कहीं आप जो हमेशा रश में रहते थे, हड़बड़ी में रहते थे, एकदम से कहीं पे भी चले जाते थे, बहुत शायद मे बी एग्रेसिव हैं, आपका नेचर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और फिर आप कहीं न कहीं चले जाते हैं गुस्से में गुस्सा निकालने के लिए। तो वो चीज़ें जो है थम जाएँगी और आगे आपको आप वहाँ पे अपनी का इंटेलिजेंस को यूज़ करके कुछ अपने लिए अच्छा क्रिएट कर पाएँगे। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है, कुछ लोगों की लाइफ़ में पैशनेट एनर्जी दस्तक दे रही है और कुछ लोगों को बोला जा रहा है दिस इज़ द टाइम। आपको अपने वॉर के लिए रेडी रहना है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे या फैशन पीजेंट, ये ऐसे ही कुछ कहते हैं, वो जीतना हो तो उसके लिए रेडी रहिए। बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ में ऐसा पैशन से रिलेटेड जो जिसके लिए भी आप पैशनेट हैं वो आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको आगे आपको उसमें पार्टिसिपेट भी करने को मिलेगा। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि वो आता है और चला जाता है और पता भी नहीं चलता। तो आपको पता है कब आता है, तो बी रेडी, वो आने वाला है, कभी भी आ सकता है। आपको हवाओं का रुख से आप पहचान जाते हैं, कुछ लोग गुड न्यूज़ आ रही है या कुछ अच्छा चीज़ आ रहा है, तो आपको ये देखना है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। आपके पैशनेट एनर्जी को एक नया डायरेक्शन देने के लिए चीज़ें आ रही हैं। तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे अटेंटिव रहना है, अवेयरनेस के साथ काम करना है, अवेयर रहना है। या बहुत सारे लोग कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड, या फिर आप सिर्फ निहारते हैं और फिर रख देते हैं। मे बी आपकी पास्ट लाइफ की होगी, इस लाइफ टाइम की, तो आपको बोला जा रहा है रिक्रिएट कीजिए। और क्योंकि अभी भी ग्रोथ के चांसेस हैं उस क्रिएटिविटी में, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये किंग लाइक एनर्जी में आप पहुंच जाएंगे। थोड़ा-सा आपको इसमें अपना दिमाग को यूज़ करना है। आप ऑलरेडी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं
और जिस तरीके से आप निहार रहे हैं अपने पैशनेट एनर्जी को या पैशनेट क्रिएटिविटी को, आप वो तो आपसे वो कभी अलग हुआ ही नहीं है, ऐसा है। तो आपको उसके लिए रास्ता बनाना है ताकि आप उसको और एक्सप्लोर कर पाएँ और उसको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे पाएँ, ताकि आपकी ये हुनर जो है पूरी दुनिया में फैल पाए। या फिर आपके पूर्वज चाहते थे पहले, तो वो पूर्वज अभी भी चाहते हैं। टाइम अभी गया नहीं है। आपकी अंदरूनी पीस जो है उसी क्रिएटिविटी के थ्रू ही आती है। तो आपको उससे कनेक्ट रहना है और उसको लेके कुछ नया बड़ा प्लान करना है, क्योंकि आप जब भी उस ऊर्जा में आते हैं तो एज़ अ किंग आप काम करने लगते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे घोड़े दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि घोड़ों की पिक्चर आप लगाइए, या है तो फिर आपको देखना है कि किस तरीके के घोड़े की पिक्चर आपके घर पे है। मुझे यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी की भी वाइब्स आई। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस फ़ियर में हैं कि आपकी डेथ आस-पास ही है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बैक को पंचमुखी हनुमान भगवान सँभाल रहे हैं। आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में लेके रखा है, तो जो भी यम देवता हैं, वो आपके आस-पास भी नहीं भटक सकते। और ध्यान से देखें ना, तो अगर हम टैरो रीडिंग की बात करें, डेथ जो होता है या यम देवता जो होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। और कहीं न कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में आप ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके हैं और वो चीज़ें काफ़ी बाहर पीछे छूट चुकी हैं। तो उस बारे में मत सोचिए। आप अ, एक कीड़े से तितली में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो वो जो डर है, वो काफ़ी पहले ही छूट जाना चाहिए। तो आपको ये फिर से उस पे काम करने की ज़रूरत है, अगर ये फिर से आपकी लाइफ़ में दस्तक दे रहा है तो ये एनर्जी। और बैकग्राउंड में जो भी वॉइस आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर आई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। और आपको बोला जा रहा है कि अपने स्किल्स पे काम कीजिए। आप में बहुत ही हुनर है। आप बहुत बारीकी से काम करते हैं चीज़ों को। मेबी आप मरकबा बनाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा-सा और परफ़ेक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि हर बार जो मरकबा बनता है वो थोड़ा-सा यूनिक यूनिक हो जाता है, और आप मेबी शायद आप चाह रहे हैं कि एक साइज़ का बने, एक तरीके से बने। तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको और ब्रश अप करने की ज़रूरत है अपनी स्किल्स को, और उस पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा और फ़ोकस के साथ काम करेंगे तो वो आप अचीव कर पाएँगे। 8 नंबर का कार्ड है, डेफ़िनेटली आप में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत क्रिएटिव चीज़ें हैं। और आप में भी ऐसा आया स्पेसिफिक जा रहा है, आप में भी तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक चीज़ ये कि आप जब भी ऐसा बनाते हैं, मरकबा बनाते हैं, तो गणपति बप्पा का नाम लेके ब्लेस्ड उस पत्थर को ब्लेस्ड करिए फिर बनाइएगा। और यहाँ पे आ रहा है मोर के पंख वाले गणपति बप्पा। अगर आपके पास है तो वो रखिए फिर बनाइएगा, तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और दूसरी चीज़ मैं वो भूल गई जो मैं बोलना चाह रही थी, ये स्पेसिफिक आ गया। तो ये ऐसा इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ, और कुछ लोगों के लिए ये है कि गुड न्यूज़ आएगी, तब आप गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, मेबी ध्यान आपका वहीं रहता है, दैट्स व्हाई चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। तो आपको बोला जा रहा है फ़ोकस रखिए, बी काम। आपकी चीज़ें जो है, आपका ज्ञान है कहीं नहीं जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। आप सरस्वती वंदना करते हैं, तो डेफ़िनेटली जब भी काम के लिए आएँ तो सरस्वती वंदना को करके ही आएँ। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आपको ये डे टू डे लाइफ़ में एक शेड्यूल बना के चलना है। शाम को करना चाहते हैं, शाम को कर सकते हैं, बट अगर आप काम काम करने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले कीजिए, ताकि आप का ज्ञान जो है आपके साथ
ही रहे, ठीक है? और जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग आएगी। यहाँ पे 2 कार्ड निकले। एक अ, या फैमिली फैमिली इशू है कुछ यहाँ पे। आपको फैमिली फैमिली को भी ये ज्ञान देना चाहिए कि जब भी निकलें तो सरस्वती वंदना के साथ निकलें, ताकि फैमिली में हैप्पीनेस बनी रहे। और आप बहुत टाइम से, मे बी आपकी फैमिली बहुत टाइम से एक चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रही है, वहाँ से वो बाहर निकल जाए। क्योंकि एक एक नया स्टेप आपकी लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ को बदल सकता है। तो मे बी वो सरस्वती वंदना ही है। तो डेफ़िनेटली आपको पॉज़िटिविटी के साथ हमेशा जुड़ना ही चाहिए। तो मैं कहूँगी कि एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है ये चीज़ आपको गाइड की जा रही है, तो देरी किस बात की, राइट? कुछ लोगों को सर पे दाने हो रहे हैं, तो उनको बोला जा रहा है पानी के साथ पानी के साथ काम कीजिएगा। पीस एंजल के साथ काम करते हैं तो एंजल्स को बोलिएगा कि आपके ये जो भी चीज़ें हैं आपके साथ उनको हील कर दीजिए, तो वो हील कर देंगे। और डिवाइन लव आ रहा है। पीस एंजल जो होते हैं, आप जिनको भी मानते हैं, यहाँ पे डव है, तो उनसे उनसे बोलिएगा तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कभी कभी गर्मी के वजह से भी होती है, सर में ईचिंग होती है या दाने आ जाते हैं या फिर कुछ है यहाँ पे। भोले बाबा से रिलेटेड है, शायद से आपने कुछ बोला होगा या कुछ है। तो अ, या फिर आपको गंगा स्नान करके आने की ज़रूरत है। कोई कह रहा है मुझे याद आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। आप गंगा स्नान करके आ जाइए। और कुछ विन करने के लिए आपने कुछ ब्लेसिंग्स मांगी थी, ऑफरिंग दी थी। अगर आप विन कर चुके हैं तो वो ऑफरिंग जो आपने बोली थी वो आपको चढ़ावा चढ़ाना है, ऑफरिंग देनी है। ये मैसेज आया है। और डिवाइन लव कुछ लोगों के लिए बेशुमार आ रहा है। पीस आ रहा है, पीस एंजल आपकी लाइफ में पीस लेके आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए विनिंग स्टार, विनिंग कप आ रहा है। और उसी के साथ और कहीं ना कहीं ये जो विनिंग कप है, विनिंग स्टार है, वो डिवाइन खुद अपने हाथों से लेके आ रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एस ऑफ कप्स है। आप यहाँ पे प्यार अचीव करने के लिए ही आए हैं और बेशुमार प्यार आपको मुबारक हो। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट। लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ।